नमस्कार, मैं हूं सोमी प्रकाश भुवेटा और आप देख रहे हैं चंबा हलचल। आज की सुर्खियों में आपका स्वागत है। आज की पहली सुर्खी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से जुड़ी है। आज उन्होंने शिमला में प्रेस वार्ता की है। उन्होंने क्या कुछ कहा आपको जरूर सुनना चाहिए। उन्होंने कहा कोरोना के जो मरीज इन दिनों आ रहे हैं उन्हें मालूम था, पूरी संभावना थी कि मरीज अब बढ़ने वाले हैं, क्योंकि बाहरी राज्यों से हिमाचल से जुड़े लोग पहुंचे हैं। महाराष्ट्र से भी पहुंचे हैं, यूपी से भी पहुंचे हैं, पंजाब से भी पहुंचे हैं, दिल्ली से भी पहुंचे हैं, चंडीगढ़ से और चेन्नई, ये नहीं देश के अलग अलग स्टेट में रहने वाले हिमाचली पहुंचे हैं, क्योंकि वहाँ पर कोरोना वायरस फैला है। जहाँ पर ये हिमाचली रह रहे थे उनके आगे पीछे कोरोना वायरस से संबंधित मरीज थे, तो इसलिए वो काफ़ी परेशान थे। इस धर्म में जब हिमाचल सरकार से इन हिमाचलियों ने संपर्क किया तो केंद्र सरकार से संपर्क साधकर हिमाचल सरकार ने ऐसे हिमाचलियों को अपने राज्य में बुलाना चाहा और ऐसी व्यवस्था की है ताकि वो अपने घरों में पहुंच सके। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया प्रेस वार्ता के दौरान कि हमारे विपक्ष के कुछ लोग जो बाहर के लोग आ रहे हैं उनके संदर्भ में राज्य सरकार की इस व्यवस्था की आलोचना कर रहे हैं। उन्होंने ऐसी आलोचना करने वालों को सतर्क करते हुए कहा कि हिमाचल से जुड़े लोग उनके लिए एक परिवार की तरह है। अब परिवार का एक कोई व्यक्ति दुखी हो तो वो कैसे यहाँ पर सुखी रह सकते हैं। उनके लिए हिमाचल की जनता एक परिवार की भांति है, इसलिए अपने परिवार के ऐसे लोगों को जो देश के अलग अलग राज्यों में फंसे थे उन हिमाचलियों का अपने घरों में बुलाना उनका दायित्व बनता था। उन्होंने वही किया जो एक परिवार के मुखिया को करना चाहिए था। अब चूँकि हिमाचल के अलग अलग ज़िलों में देश के अलग अलग राज्यों से लोग पहुँचे हैं, काफ़ी तादाद में पहुँचे हैं, और हो तो ये भी सकता है कि आगामी दिनों में कुछ मरीज बढ़ भी सकते हैं, लेकिन हमें सावधान रहने की ज़रूरत है, सतर्क रहने की ज़रूरत है। और राज्य सरकार ने ऐसी व्यवस्था भी बना रखी है कि जो बाहर के लोग आ रहे हैं उन्हें क्वारंटीन करने की व्यवस्था की गई है। जो रेड जोन से आ रहे हैं उन्हें बफर क्वारंटीन में रखा जा रहा है, जो ग्रीन और ऑरेंज जोन से आ रहे हैं उन्हें होम क्वारंटीन किया जा रहा है। जयराम ठाकुर ने ये भी स्पष्ट किया है कि हिमाचल में कोरोना अपडेट यानी कोरोना पॉजिटिव के संदर्भ में जो सैंपल लेकर टेस्ट की जो प्रक्रिया चल रही थी, वो हिमाचल देश का ऐसा पहला राज्य है जहां पर सबसे ज़्यादा सैंपल एकत्रित किए जा रहे हैं। उनकी रिपोर्ट रोजाना अपडेट कर दी जा रही है। उन्होंने ये स्पष्ट किया है कि हिमाचल में 1000 से भी अधिक लोगों के सैंपल लेकर उनकी रिपोर्ट अपडेट की जा रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से हिमाचल में ज़्यादा मरीजों की तादाद होने की संभावना दिख रही थी, लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं है। घबराने की ज़रूरत नहीं है, सरकार ने तमाम व्यवस्थाएं की है। अगर मरीज बढ़ते हैं तो उनके इलाज की भी पूरी प्रक्रिया यहाँ पर चलने वाली है। सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक हर दिन निर्देश मिल रहे हैं छूट के संदर्भ में, कई जगह 7 घंटे, कई जगह 8 घंटे। अब चूँकि जैसी व्यवस्था केंद्र सरकार की ओर से की जा रही है वैसी ही व्यवस्था प्रदेश में भी की जा रही है। लेकिन उन्होंने जनता से एक आह्वान किया है कि वो सरकार की गाइडलाइन को फॉलो करें ताकि कोरोना जैसी महामारी से बचा जा सके। हमारी अगली सुर्खी जिला प्रशासन की एक नई गाइडलाइन से जुड़ी है। आपको इस खबर को ज़रूर सुनना चाहिए क्योंकि ये खबर आपके बेनिफिट के लिए है। यदि आपको किसी भी तरह की दिक्कत है, यदि आपको कोई समस्या है, यदि कोई आपको शिकायत करनी है, यदि आपको कुछ फैसिलिटी चाहिए, तो अब आपको सिर्फ एक नंबर पर मैसेज करना है और इस मैसेज के ज़रिए आपको रिप्लाई भी मिलेगा कि आपकी उस शिकायत, उस समस्या या फिर कोई मांग है उस पर क्या किया जाने वाला है। आपको उसमें अपडेट दिया जाएगा। पहले तो आप इस नंबर को ज़रूर नोट करें ताकि हम आपको आगे की प्रक्रिया किस तरह से इस पर आपको समस्या डालनी है या किस तरह से आपको मांग भेजनी है उस धर्म में आपको बताएंगे। ये जो नंबर है 98166 98166 यानी 9816 9816 ये नंबर है। ये इस नंबर पे आपको
अपनी समस्या बतानी है, आपको किसी भी तरह की समस्या, सपोज आपके आस पड़ोस में कोई बीमार है या आपका कोई घर का कोई व्यक्ति बीमार है, आपको एम्बुलेंस चाहिए, तो आपको सिर्फ करना यही है कि आपके घर का कोई व्यक्ति बीमार है, उसका नाम लिखिए, आपको एड्रेस देना है उसमें, और क्या बीमारी है, या कोई आपके एरिया में कोई रेड जोन का व्यक्ति आ रहा है और उसने किसी को बताया नहीं है और इस धर्म में आप प्रशासन को शिकायत करना चाहते हैं, तो आप इसी नंबर पर शिकायत कर सकते हैं। इसी के साथ हम आपको ये भी बताना चाह रहे हैं, यदि आपके घर में कोई बुजुर्ग है और उसकी दवाई ख़त्म हो चुकी है, अगर आपको दवाई चाहिए तो भी आपको इस नंबर पर सिर्फ ये लिखना है कि हम इस एरिया से ताल्लुक़ रखते हैं और हमारे घर में कोई बुजुर्ग है, उसको दवाई चाहिए, क्या बीमारी है, उस धर्म में आपको उसमें लिखना होगा ताकि उस बीमारी की दवाई आप तक पहुंच सके। इसी के साथ एक और आपको बताना चाहता हूं, इस जो ऐप का नाम दिया है प्रशासन ने, जिला प्रशासन ने, जिसका आज विधिवत तौर पर उद्घाटन भी किया गया है, और इस धर्म में पूरी जानकारी डीसी चंबा विवेक भाटिया ने भी दी है और प्रेस वार्ता के जरिए उन्होंने ये बताने का पूरा प्रयास किया है कि किस तरह से ये जो व्हाट्सएप नंबर या हेल्पलाइन, जिसको नाम दिया है सियाणु आस्क, हॉटलाइन हेल्पलाइन है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि ज़्यादातर यही होता है कि आपको किसी में कोई वेबसाइट हो तो उसमें www. इस तरह का कई बार हो सकता है, आपको दिक्कत हो, कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं होता तो उसको इसमें दिक्कत रहती है कि उसको कैसी अपनी समस्या बतानी है वेबसाइट पे। लेकिन व्हाट्सएप नंबर बिल्कुल आसान है, जैसे आम लोग इस्तेमाल करते हैं व्हाट्सएप नंबर, सिर्फ आपको व्हाट्सएप नंबर पे शिकायत लिखनी है, जैसे आप अपने यार दोस्तों को मैसेज करते हैं उसी तरह का। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है, आपसे निवेदन है कि इस व्हाट्सएप नंबर पर सिर्फ आप वही चीज़ लिखें जिसकी आपको ज़रूरत है, अन्यथा आपकी उस समस्या का कोई मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि यह इस व्हाट्सएप नंबर पे प्राथमिकता उन्हीं लोगों को दी जा रही है जिनको वाकई ही ज़रूरत है। खासकर मरीजों को यदि एम्बुलेंस की ज़रूरत है तो आप इस नंबर पर मैसेज करके एम्बुलेंस बुला सकते हैं। इसी के साथ ये जो व्हाट्सएप नंबर है, सबसे बड़ी बात इसकी खासियत यही है कि चंबा ज़िले के किसी भी एसडीएम स्तर की शिकायत, समस्या, मांग, या कोई आपको ऐसा लग रहा है कि आपके एरिया में कोई क्वारंटीन के नियमों का उल्लंघन कर रहा है, आपको सिर्फ करना यही है, उस व्यक्ति की फ़ोटो लेनी है और आपको इस व्हाट्सएप नंबर पे भेजनी है और उसमें बताना है कि ये व्यक्ति बाहर से आया और इसको क्वारंटीन किया गया है, लेकिन ये नियमों का उल्लंघन कर रहा है। इस धर्म में जब आपको शिकायत करेंगे तो आपका नाम बिल्कुल गुप्त रखा जाएगा, कोई नहीं बताने वाला है आपका नाम, लेकिन आपको शिकायत जो है वो सही होनी चाहिए। अगर शिकायत सही नहीं हुई तो उस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया जा सकता है। इसी के साथ मैं आपको इस ऐप की एक और जानकारी देना चाहता हूँ, जो सियाणु आस्क है, जो ऐप बनाया गया है, और 98 जो नंबर प्रशासन ने जारी किया है, यदि कोई बाहर का व्यक्ति आया है या रेड जोन से या ग्रीन जोन से, तो जब वो एंट्री करता है उसमें अपडेट किया जाता है। सपोज एंट्री पॉइंट बना रखे हैं प्रशासन की ओर से, चंबा ज़िले में कोई बाहर से आ रहा है, चाहे वो बाहरी स्टेट से आ रहा है या बाहरी ज़िले से आ रहा है, तो उसके संदर्भ में एक पंजीकरण की व्यवस्था की गई है। उसमें जब वो एंट्री की जाती है, उसका नाम और फोटो वो संबंधित एरिया के, यानी जिस सपोज कोई व्यक्ति भरमौर का आया है और भरमौर की किसी पंचायत का आया है, तो उसी पंचायत के सेक्रेटरी के नंबर पर ये मैसेज चला जाएगा कि आपके एरिया में कोई रेड जोन से आया है, इसलिए आपको उसकी देखभाल करनी पड़ेगी, यानी किस तरह से क्वारंटीन करना है वो उसकी जिम्मेदारी होगी। मतलब ये जो ऐप है और जो व्हाट्सएप नंबर है, ये सबको अपडेट किया गया है ताकि जो मैनुअल वर्क होता है उसमें थोड़ा ज़्यादा लंबी प्रक्रिया रहती है, लेकिन ये जो ऑनलाइन वर्क हो रहा है तो इसमें पारदर्शिता भी है और ज़्यादा माथापच्ची करने की ज़रूरत नहीं होती है। और जैसे ही कोई बाहर का व्यक्ति आता है तो उस धर्म में या रेड जोन का है तो रेड जोन से संबंधित वो साइन देता है, और उसमें एक मैप भी तैयार किया गया है। यदि कोई रेड जोन का आया तो रेड जोन का व्यक्ति वो शो कर देगा उस मैप में, जो ऐप बनाया गया है। तो ये बहुत बड़ी
ऐप है, इसमें आईएएस ऑफिसर का दिमाग लगाया। यहाँ पर एक आईएएस प्रोफेशनल आए हैं सौरभ, तो उन्होंने ये ऐप तैयार किया है। इस धर्म में उन्होंने आज डीसी चंबा ने इनका जिक्र किया है, तो वो आईटी इंजीनियर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि एक आईएएस के साथ साथ आईटी इंजीनियर का दिमाग लगाया, तो बहुत अच्छी ऐप है, इसका आपको इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन इसमें फेक जानकारी नहीं देनी चाहिए आपको, क्योंकि इस ऐप का मकसद लोगों की सहूलियत देना है, लोगों को सुविधा देना है, इसलिए इस सुविधा का आपको लाभ उठाना चाहिए। हम आपको बार बार कह रहे थे कि सोशल डिस्टेंस यानी फिजिकल डिस्टेंस का ख्याल रखें, और दुकानदारों को भी ये बार बार हिदायत दी जा रही थी। प्रशासन बार बार इन्हें हिदायत देकर थक चुका था, इसलिए जब जिला मुख्यालय के कुछ दुकानदारों ने प्रशासन की इन हिदायतों पर अमल नहीं किया, तो प्रशासन को इन दुकानदारों के खिलाफ एक्शन लेना पड़ा है। आज यानी बुधवार को 6 दुकानदारों के खिलाफ प्रशासन को इसलिए एक्शन लेना पड़ा क्योंकि ये फिजिकल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन की अवधि के दौरान मिलने वाली छूट का सही से काम नहीं कर रहे थे, क्योंकि इन्हें कहा गया था कि धारा 144 लगी हुई है और अपनी दुकान के बाहर ज़्यादा भीड़ इकट्ठी नहीं होने देनी चाहिए। साथ ही यदि किसी ग्राहक को कुछ सामान देना है तो वो बिना मास्क के नहीं होना चाहिए। साथ ही यदि कोई किसी दुकानदार के यहाँ ज़्यादा वर्कर हैं तो उन्हें इकट्ठा नहीं रखना है, उनमें भी फिजिकल डिस्टेंस की अनुपालना करवानी है। साथ ही उनका मास्क पहनना भी जरूरी था, लेकिन कुछ दुकानदारों ने इन नियमों पर पालन नहीं किया और बार बार इनको हिदायत दी जा रही थी। अब जब इन्होंने नियमों का पालन नहीं किया तो आज प्रशासन को इनके खिलाफ सख्ती करनी पड़ी है। ऐसे 6 दुकानदारों को जो जिला मुख्यालय के हैं उनके खिलाफ एक्शन लिया है प्रशासन ने। अब आगे की एक्शन की जो प्रक्रिया है कैसे रहने वाली है, यानी इनको जुर्माना लगाया जा सकता है या फिर इनको एक बार चेतावनी देकर छोड़ दिया जाता है। लेकिन जो अन्य दुकानदार हैं उन्हें एक मैसेज है कि जैसा प्रशासन कह रहा है वैसा करें, अन्यथा आपकी दुकानें सील की जा सकती हैं। हमारी अगली सुर्खी कोविड-19 राहत कोष से जुड़ी है। चंबा के लोग दिल खोलकर कोविड-19 राहत कोष में दान कर रहे हैं। चंबा के काफ़ी लोगों ने कोविड-19 राहत कोष के लिए दान किया है, तभी तो चंबा सब डिवीज़न में 40 लाख का दान एकत्रित हुआ है। बहुत से लोगों ने इसमें अपना अंशदान किया है, तो इसके लिए एसडीएम चंबा शिवम प्रताप सिंह ने दान करने वाले का धन्यवाद किया है और अन्य लोगों से भी अपील की है कि वो कोविड-19 राहत कोष के लिए दान करने में आगे आएँ। हमारी अगली सुर्खी घरों के निर्माण से जुड़ी है। यदि आप घर का निर्माण कर रहे हैं या आप अपने घर का मरम्मत कार्य करवाना चाहते हैं तो करवा सकते हैं, क्योंकि इस धर्म में प्रशासन की ओर से अनुमति दी जा रही है। काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इसके लिए आवेदन किया था। एसडीएम चंबा के पास भी काफ़ी आवेदन इस धर्म में आए थे और उन्हें परमिशन दी जा रही है। लेकिन इस दौरान लोगों को कहा जा रहा है कि वो फिजिकल डिस्टेंस की अनुपालना करें, ज़्यादा भीड़ इकट्ठी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा भीड़ इकट्ठी होने की वजह से कोरोना वायरस के फैलने का खतरा रहता है। कामगार हैं वो 25 किलोमीटर दूर से आए हैं और काम करने की अवधि जो ढील की अवधि है, यानी जिला मुख्यालय पर ढील, यानी पूरे ज़िले में जैसे प्रशासकीय व्यवस्था अनुसार ढील दी गई है, अब 9 से 5 रहने वाली है जो कर्फ्यू की ढील है। तो 9 से 5 की अवधि में ही काम चलेगा और 5 बजे से पहले उस कामगार को घर पहुंचना होगा, क्योंकि 5 बजे के बाद आवाजाही नहीं की जा सकती है। इसलिए जो घर का काम करवाने वाले होंगे उन्हें अपने कामगारों को समय पर अपने घर पहुंचाने की जिम्मेदारी भी निभानी पड़ेगी। अन्यथा जो कामगार होगा यदि कर्फ्यू के नियमों का उल्लंघन करता तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। ऐसी प्रशासन ने व्यवस्था बनाई है। हाँ, कोई घर का काम चलाना चाहता है चला सकता है, लेकिन उन्हें कर्फ्यू में जो ढील की अवधि है उसी के दौरान ये कार्य करवाना होगा। अभी हमारे कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें ये लग रहा था कि घर बनाने के लिए परमिशन नहीं मिल रही है, लेकिन आज हमारे प्रतिनिधि ने इस धर्म में विशेष तौर पर बात की है कि घरों का काम शुरू हो सकता है कि नहीं, तो उन्होंने विस्तार से बताया है। एसडीएम चंबा ने
और क्या कुछ कहा है आप जरूर सुने। कंस्ट्रक्शन की परमिशंस दी जा रही हैं। काफ़ी लोग ये जानना चाहते हैं कि उनका कोई निजी कंस्ट्रक्शन है, उसके लिए क्या करना है। निजी कंस्ट्रक्शन के लिए हमारे दफ्तर से परमिशन मिल जा रही है और हम काफ़ी लिबरली उस परमिशन को दे रहे हैं, परंतु उसके साथ कुछ कंडीशंस भी हैं। कंडीशंस मुख्यतः ये हैं कि जब जो लेबर है वो लोकली अवेलेबल होनी चाहिए, मतलब वो लेबर का मूवमेंट कहीं बाहर से नहीं होना चाहिए। साथ ही जो सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स हैं वो कंस्ट्रक्शन के दौरान मान्य हैं और उनको फॉलो करने की जिम्मेदारी उस परमिशन के लिए जो अप्लाई करता है उसकी रहेगी। इसके अलावा जो मार्केट है, मार्केट की व्यवस्था भी काफ़ी चेंज हो गई है। मार्केट काफ़ी ज़्यादा खुल गया है और 9 से 4 खुल रहा है। और जो क्वारंटीन की बात है तो हमारे जैसी सरकार है, भारत सरकार और राज्य सरकार, सब लोगों ने मिलके यहाँ पे काफ़ी सारे हमारे चंबा के लोग हैं जिन्हें बुलाया है, जिसमें से करीब 250 लोग इस टाइम चंबा सब डिवीज़न में क्वारंटीन है, जिसका कुछ नंबर इस प्रकार से है कि 40 करीब लोग महाराष्ट्र से आए हैं, 70 करीब लोग कुछ पुणे से आए हैं, कुछ लोग दिल्ली से आए हैं, कुछ लोग फरीदाबाद से आए हैं, अलग अलग क्षेत्रों से लोग आए हैं। इनको हमने अभी क्वारंटीन किया हुआ है जवाहर नवोदय विद्यालय में और हमारी जो दूसरी फैसिलिटी है डाइट में। अभी क्वारंटीन इनको कर दिया गया है, परंतु जल्दी 4 से 5 दिन के बाद इनका एक टेस्ट किया जाएगा सैम्पलिंग में, और यदि ये लोग नेगेटिव आ जाते हैं तो इनको होम क्वारंटीन कर दिया जाएगा। और इसके अलावा जो बाकी विषय थे कि किसी को राशन वगैरह के इशू आ रहा है, तो उसके लिए हमारा जो पुराना सिस्टम है एनजीओस का और पब्लिक डोनेशन का वो चल रहा है। अभी तक हम ये बताना चाहेंगे कि चंबा सब डिवीज़न में करीब 40 लाख रुपए का लोगों ने यहाँ पे डोनेशन किया है, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट है। इसके लिए पूरे सभी क्षेत्रवासी बधाई के पात्र भी हैं और सभी लोगों का हम धन्यवाद भी करना चाहेंगे कि इन्होंने इतने बड़े अमाउंट में डोनेशन करी कि हमारे चंबा में कोई भी लोग भूखे नहीं सोते हैं। साथ ही एनजीओज स्पेशली सेवा भारती, प्रेरणा और जो चंबा सेवियर्स हैं हमारी, इन लोगों ने काफ़ी अच्छा काम किया है और इन्होंने घर घर जाके लोगों को राशन पहुंचाया है। हमारी अगली सुर्खी रेडी फड़ी से जुड़ी है। रेडी फड़ी वालों को अब काम करने की अनुमति मिल गई है। हमने इस धर्म में बार बार मुद्दा उठाया था और हमारे प्रतिनिधि, चंबा हलचल के प्रतिनिधि ने इस धर्म में प्रशासन से भी बात की थी और प्रशासन ने इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए जो रेडी फड़ी धारक है उन्हें काम करने की इजाज़त देने का फैसला लिया है और उन्हें किस तरह से काम करना होगा इस तरह में एक गाइडलाइन तैयार होगी, उसी के बाद ये काम कर पाएंगे। लेकिन ये बिल्कुल तय है 2 दिन के भीतर, यानी कल से रेडी फड़ी धारक जो है अपना काम कर सकते हैं, लेकिन उन्हें जो सरकार के नियम है उनकी अनुपालना करनी होगी। यदि उन्होंने सरकार के नियमानुसार काम नहीं किया तो उन्हें काम करने की इजाज़त नहीं मिलेगी। हमारी अगली सुर्खी लॉकडाउन की अवधि से जुड़ी है। अब लॉकडाउन की अवधि में छूट की अवधि यानी 1 घंटा और बढ़ा दी गई है। पहले 9 से 4 बजे तक कर्फ्यू में ढील का समय था, लेकिन आज से प्रशासन ने 9 से 5 बजे तक छूट देने का फैसला किया है। लेकिन प्रशासन ने ये भी कहा है कि ज़्यादा भीड़ जुटी तो हमें जो छूट की अवधि है कम करनी पड़ सकती है, क्योंकि बार बार जनता को हिदायत दी जा रही है, चेतावनी दी जा रही है कि वो ज़्यादा भीड़ ना जुटाएं, क्योंकि जिला मुख्यालय पर काफ़ी तादाद में बेवजह लोग भी घूमते दिखे हैं। और इस धर्म में प्रशासन पहले ही तय कर चुका है कि यदि कोई अनावश्यक तौर पर बाज़ार में घूमता पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। हमारी अगली सुर्खी सेवा भारती और महाजन सभा से जुड़ी है। दोनों संस्थाओं ने मिलकर आज ऐसे लोगों को फेस कवर बांटे यानी फेस शील्ड बांटी है जो लॉकडाउन की अवधि में भी कार्य कर रहे हैं। ऐसे लोग कोरोना वायरस की चपेट में ना आए, इसलिए उनके बचाव के लिए उन्होंने फेस कवर यानी फेस शील्ड दी है। इसमें टैक्सी चालकों के साथ साथ दुकानदार, डॉक्टर, पुलिसकर्मी और मीडियाकर्मी भी शामिल हैं, जिन्हें सेवा भारती और महाजन सभा की ओर से फेस कवर यानी फेस शील्ड दी गई है। तो ये थी हमारी आज की सुर्खियाँ। कल फिर से सुर्खियाँ लेके आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।